हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज गिन के बताइए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसमें अक्सर हम गिन के भी सही आंसर नहीं लगा पाते। तो इसका एक मैं स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए, ट्रिक नहीं है, गिनना ही है, लेकिन एकदम आसान तरीके में। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, लेकिन देखिए जो इस प्रकार के चित्र हैं, जैसे कि ये और ये, इसमें क्या है, गिनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे को हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स की ओर देखते हुए चलेंगे ताकि आपको आसानी से सारे प्रश्न समझ में आ जाए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं कहाँ से हमको शुरू करना है। मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजादी के इस अवसर पर हमें इस रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से खुशी से मनाना चाहिए और घरों में दीपक जलाकर लाल गुलाल लगाकर होली मनानी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने रावण का वध करके महाभारत का युद्ध जिताकर अमेरिका को आजाद कराया था। इसीलिए आपको मेरी तरफ से फिर एक बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ इस त्रिभुज से शुरुआत करते हुए चलना है, फिर आगे चल के हम पूरे जो त्रिभुज को उसको देखते हुए चलेंगे। तो इसमें देखिए हमको गिनना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो पहला त्रिभुज, इसमें आपको तो क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, लेकिन अब यहाँ पर कितने त्रिभुज है, एक और ये दो त्रिभुज आपको आसानी से दिख रहे हैं। तो ये एक और ये दो को आप जोड़ देंगे, टोटल कितना जाता है, 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज है। उसके अलावा 1, 2 और ये 3, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6, इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाता है 6। इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3। तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए और भी बड़ी संख्या में इस प्रकार से त्रिभुज दिया, मान के चलिए इसको आप ऐसे एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 1, 10, टोटल कितने त्रिभुज आएंगे यहाँ पर, 10। तो आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे, बस उसको आप ऐसे नंबर्स लिख करके जोड़ते जाइए तो आपको त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। उसके अलावा अगला जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला हम देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर भी आप पहला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज है। लेकिन जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर बीच में ये 2 लाइन है और उसके अलावा यहाँ पर 3 लाइन है, तो इस प्रकार से हम कैसे गिनेंगे इसको आप देखते चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको क्या करना है, जो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, जैसे कि क्षैतिज रेखाएं हैं, इसको बस गिनना है। जैसे यहाँ पर एक ये क्षैतिज रेखा हो गई, दूसरी यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा हो गई, तो 2 क्षैतिज रेखा, मतलब यहाँ पर कितनी त्रिभुज की संख्या हो गई, 2। उसी प्रकार से सेम इसमें भी करना है, एक क्षैतिज रेखा, दूसरी क्षैतिज रेखा और तीसरी क्षैतिज रेखा, तो टोटल यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 3। वैसे ही यहाँ पर भी आप गिनिए, 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 4। तो ये बस बेसिक ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, बाकी जो सारे क्वेश्चन बस इसी में ही सिमट जाएंगे। देखते हैं हम आगे। अब बेसिकली हमको अब इस प्रकार के त्रिभुज देखना है, तो यहाँ पर पे हम ये देखेंगे कि जो हम पहला और दूसरा दोनों को आपस में बस कंबाइन करते हुए काउंट करते हुए चलेंगे। देखिए अब ये डायग्राम को, जैसे यहाँ पर पहला डायग्राम है, इसको आप देखिए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसको गिनने के लिए हमको कैसे करना है ये देखिए। तो देखिए मैंने शुरू में ये बताया था कि यहाँ पर 1 और 2 जो गिनना है हमको, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 3। अब मान के चलिए यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा खिंचा गई है, तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नीचे वाले में 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 3, टोटल 6 त्रिभुज हो गए। तो बस ऐसे ही हमको काउंट करते हुए चलना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे खिंचा गई और यहाँ पर एक लाइन ऐसी खिंचा गई और पूछ दिया प्रश्न करके, निम्नलिखित जो चित्र बना हुआ है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बस वही ट्रिक हमको अपनानी, 1, 2, 3, ये टोटल हम जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज। वैसे यहाँ पर 1, 2, 3, वैसे यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये तीनों का आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितने, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। अब इस प्रकार जैसे बढ़ते हुए क्रम में आप कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, सेम इसी पैटर्न में आपको बनाते हुए चलना है। इसके अलावा अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए अगला जो पैटर्न है ये है, जिसमें त्रिभुजों के अंदर अगर वैसा ही त्रिभुज बना है जो कि त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं उसको आपस में टच करता हुआ हो। देखिए यहाँ पर जो अंदर का त्रिभुज बना है उसके कोने बाहर के त्रिभुज के भुजाओं को टच कर रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। तो अगर इस प्रकार का डायग्राम दिया है तो उसको कैसे बनाना है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपसे आसानी से इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला डायग्राम है उसको देखते हुए चलिए। याद रखिए जो पहले डायग्राम में 1, 2, 3 और ये 4 त्रिभुज को आप आसानी से दिख रहा है,
और उसके अलावा ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये टोटल कितने हो गए? 5 त्रिभुज। तो बस ये याद रखते चलिए कि इस प्रकार की संरचना में जो अंदर त्रिभुज होता है उसमें 4 त्रिभुज होते हैं और सबसे बड़ा वाला 5वां त्रिभुज। तो वैसे यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर छोटा त्रिभुज इसमें 4 त्रिभुज, इसके अंदर जो छोटा त्रिभुज उसमें 4 त्रिभुज, तो 4 और ये 4 और सबसे बाहर वाला जो बड़ा वाला है वो एक एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 और +1, 4 4 8 और 1 9। टोटल कितने त्रिभुज की संख्या हो गई? 9। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए, तो ये सबसे बड़े त्रिभुज तो एक है ही है, तो 1 हो गया, प्लस अब इसके अंदर जो त्रिभुज उसमें 4, उसके अंदर जो त्रिभुज उसमें 4 और सबसे अंदर वाले में भी 4, तो 4 + 4 + 4, तो 4 × 12 और 1 13। तो टोटल कितने हो गए? 13 त्रिभुज। तो इसी प्रकार से ये त्रिभुजों की संख्या की हमको गणना करना है। इसके अलावा यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब देखिए, सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन क्या खींच दिया गया है इस प्रकार से। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हमको करना क्या है, बस ये अंदर जो त्रिभुज है उसको गिन लेना। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज हो गए, यानी अर्थात जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना उसमें 4 और एक ये बड़ा वाला जो हो गया ये 5। तो टोटल 5 त्रिभुज तो पहले से हमको पता है क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा है। तो 5 त्रिभुज प्लस उसके अलावा अब इसको गिनिए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, यानी 2 2 4 और 2 6। तो 6 और 5 टोटल कितने हो गए? 11 त्रिभुज। सेम वैसे ही पैटर्न यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, इस त्रिभुज में भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं और जो बच गया यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 और सबसे बड़ा वाला तो है ही। तो टोटल 4 + 4 + 1 और उसके अलावा +2 +2 और +2। तो टोटल कितने हो गए? 6 4 10, 10 4 14 और 1 15। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15। देखिए एकदम बेसिक पैटर्न है, लगभग ये 3 सेशन में हम चलाएंगे। इसमें जितने भी त्रिभुज की संख्या है वो आपको आसानी से बन जाएगा। बस ये 3 वीडियो आप देख लीजिए 10-10 मिनट के। तो उस 10 मिनट की वीडियो आपको देखने से जितने भी बेसिक और आसान तरीके से जितने भी त्रिभुज के प्रश्न आने एग्जाम में वो आपसे आसानी से ही बन जाएंगे। इससे सरल पैटर्न अगर आपको कहीं मिल गया तो मैं रीजनिंग बताना आपको छोड़ दूंगा, ये समझ जाइए। इतना ईजी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बस नंबर लिखना है और उस सारे नंबर को जोड़ देना है तो आपको त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। अब इसके अलावा अगला और पैटर्न देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए अगला पैटर्न जो है ये है जिसमें ये जो त्रिभुज है बड़े या छोटे में भी दिए रहते हैं। जैसे एक छोटा पैटर्न हुआ और उसके अलावा और बड़ा आप देखेंगे तो एक ये बड़ा पैटर्न हो गया। तो हम छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े की ओर बढ़ेंगे। तो छोटा त्रिभुज को पहले देख लीजिए। और हाँ, इसको बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आने से आसानी से बन जाए। उस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस प्रकार की वीडियोस आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर काउंट कैसे करना है। देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि 1 2 और ये 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज है। सेम ऐसे नीचे की साइड में देखिए 1 2 3, इधर भी 3 त्रिभुज है और इधर से आप गिनेंगे तो भी 1 2 और ये 3 त्रिभुज है। यानी चारों तरफ से आप देखेंगे तो हर तरफ कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 3 त्रिभुज की संख्या हो रही है। तो एक प्रकार से सिमेट्रिकल त्रिभुज है, इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें हमको गिनना कैसे है, बस उसको आप देखते जाइए। एकदम आसान तरीका है। किसी भी एक साइड को आप रख लीजिए, चाहे इस साइड को आप रख लीजिए कि 1 2 और ये 3, बस ऐसे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप उसके त्रिभुज के साइड में लिखना है बस 1 2 और 3। अब ये 1 और 2 3 आपने लिख लिया तो इस 1 के सामने 1 लिख दीजिए, जैसे कि अब यहाँ पर हमने लिख लिया है। उसके अलावा जैसे अभी 1 लिखा 1 के सामने, तो 1 को इस 2 से जोड़िए तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके सामने 3 लिख दीजिए। अब ये 3 को इस 3 से जोड़िए तो टोटल कितना हो जाएगा 6। अभी लास्ट में 6 3 9 9 और 1 10, टोटल यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। बस याद रखिए जो 10 लिखा हुआ है उसी से आपका पूरा आंसर बनना है। तो देखिए ये जो 10 है, अब इस 10 में क्या जोड़ना है बस इतना याद रखिए। जैसे 10 हमने ले लिया है, उसके अलावा याद रखिए एक पैटर्न है कि नीचे की संख्या को छोड़ करके उसके बाद अल्टरनेट हमको ऊपर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे की संख्या छोड़ दिया हमने, फिर ये 3 को लिया, अब फिर इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर अगर कोई संख्या रहती तो उसको लेते। तो यहाँ पर 10 और 3, तो 10 + 3 तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 13 त्रिभुज होंगे। कितने? 13 त्रिभुज। उसी प्रकार अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बड़े त्रिभुज में देखिए, उसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस त्रिभुज में देखिए मैंने पहले बताया 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 है तो वैसे हम गिन लेंगे
1 2 3 और ये 4। देखिए हर तरफ 4 ही है, चाहे आप इधर से ले चाहे नीचे से ले, तो ये 4 हमने लिख लिया। अब बस ये 1 के सामने आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब ये 2 के सामने ये 1 को इससे जोड़ते हुए चलेंगे तो टोटल कितना है, 1 और 2 बराबर 3। अब उसके अलावा ये 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितने हो जाते हैं, 6। अब उसके अलावा 6 और 4 टोटल कितने होते हैं, 10। तो बस ये ऐसे आप काउंट करते हुए चलना है, उसके सामने लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ते आइए, 16 और 4 20 होते हैं, तो यहाँ पर इसको काउंट करना है। अब ये 20 को आप यहाँ पर किनारे में लिख लीजिए ऐसे 20। अब 20 हो गया, तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो 20 आपने लिखा है तो नीचे की संख्या को छोड़ करके ऊपर की ओर हमको अल्टरनेट बढ़ना है। इसको छोड़ दिए तो ये 6 को लेंगे, फिर 3 को छोड़ दिए, फिर 1 को लेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए और 1 को लिख लीजिए। तो अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 27। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है, 27। अब आप एक एक करके गिनते रहेंगे तो अक्सर एक ना एक त्रिभुज आपसे छूट जाएगी। जैसे यहाँ पर गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया 17। अब उसके अलावा आपको 10 त्रिभुज और खोजने, तो सोचिए 10 त्रिभुज खोजने से अच्छा है कि आप इस प्रकार का पैटर्न आप यूज़ करें ताकि आपसे ये आसानी से बन जाए। इसके अलावा आगे हम देखते हैं जो नया पैटर्न है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखिए जब त्रिभुज ज्ञात करने के लिए बोलता है और वर्ग या आयत आकार की आकृति दी रहती है, तो उसमें देखिए ये भी इतना आसान है कि आपको एक बार पता चल जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा अरे यार ये अक्सर मेरे से एग्जाम में छूट जाया करता था या गलत आंसर लग जाया करता था। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें ये याद रखना है कि डायगनल कहने का मतलब है विकर्ण, जिसको बोलते हैं जब कोने से कोना आपस में मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायगनल या विकर्ण कहते हैं। तो बस विकर्ण को ध्यान देना है, यानी जितने विकर्ण हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे आयत हो, तो उसके आधार पे सारे जो है त्रिभुज की गणना होती है। जैसे कि यहाँ पर बस आपको लिखते जाना, जैसे कि यहाँ पर कितना त्रिभुज दिख रहा है, 1 और ये 2, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 2। और यहाँ पर विकर्ण की संख्या कितनी, 1, तो गुणा 1, तो टोटल कितने हो गए, 2 त्रिभुज। सेम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 4। अब विकर्ण देखिए यहाँ पर, विकर्ण यहाँ पर एक ये विकर्ण है, दूसरा ये विकर्ण है, तो गुना 2 कर देंगे तो टोटल के 4 दूनी 8। यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 8। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 गुणा, अब विकर्ण की संख्या कितनी इसमें, तो कई लोग 3 बता दें। देखिए विकर्ण कहने का मतलब कोने से कोने को मिलाने वाला, तो यहाँ पर कोने से कोने मिल रहे हैं, तो यहाँ पर विकर्ण की संख्या 2। हमेशा याद रखेंगे किसी भी चतुर्भुजों या आयत में सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 6 दूनी 12, टोटल यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 12। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में देखिए, लास्ट वाले डायग्राम में, तो यहाँ पर आप काउंट करते चलिए मेरे साथ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 और विकर्ण की संख्या कितनी है, 2, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितने हो गए, त्रिभुजों की संख्या 16। इसी प्रकार से एक और पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप काउंट करके देखिए, आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन यहाँ पर आपसे बनेगा कि नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम को आप काउंट करके बताइए जल्दी से कि टोटल कितना होगा त्रिभुजों की संख्या। तो अगर ये आपसे बन रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपसे लगभग सारे पैटर्न समझ में आ गए। देखिए इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका आंसर कितना होगा आपके सामने गिन के। अगर आप अभी वीडियो पॉज करके इसका आंसर लगा ले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपसे मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखते हैं इसके अलावा इस प्रकार के पैटर्न, जब ये जो चतुर्भुज हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। यहाँ पर देखिए गिनते आते हैं अपन, यहाँ पर भी एक चीज़ ट्रिक जो है काम आता है, जिसको हमको ध्यान देते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर वही अपना पुराना पैटर्न लिखना है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी, यहाँ विकर्ण की संख्या कितनी है, 2, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया। उसके अलावा 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 8। अब इसके अलावा एक और त्रिभुज है जो कि ये बड़ा सा बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक, ठीक, और वैसे ही ऊपर में एक बन रहा है, तो यहाँ पर टोटल ये 2, तो 8 दूनी 16 और 16 प्लस 2, तो कितने हो गए यहाँ पर 18 त्रिभुज। तो अब इसको गणना कैसे करते हैं, याद रखिए कि इस कोने से इस कोने के बीच में जितना ऐसे पॉइंट आते जाएगा तो उतना हम जोड़ते हुए जाएंगे, है ना,
उतना ही हम जोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए अब सेम अपन को यहाँ पे गिनना है, तो बस उसको याद रखते चलिए। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर वही 4 दूनी 8, इसमें भी 4 दूनी 8, इसमें भी 4 दूनी 8। अब ये 4 दूनी कैसे, ये विकर्ण 2 है ना, मैं पहले बताया कि विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे, जैसे कि 4 गुणा 2, तो वैसे ही। अब उसके अलावा देखिए इस सेंटर और सॉरी इस कोने से इस कोने के बीच में कितने बिंदु आ रहे हैं, यहाँ पर 1 और 2, और यहीं पर 1 और 2, तो टोटल 4 बिंदु आ रहे हैं। तो प्लस 4 कर देंगे, तो इसको आपस में जोड़िए। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 कितना होगा, 24 4 टोटल 28। तो 28 त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएंगे यहाँ पर, 28। इसी प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। और उसके अलावा अगली संरचना हम देखते हैं। देखिए ये जो 2 नया पैटर्न है इसको हमको देखना है, वो सेम उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि अक्सर ये वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं और कई बार पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, चाहे कि व्यापम का एग्जाम हो, उसमें अक्सर इस प्रकार के डायग्राम जब पूछे जाते हैं तो हम बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला डायग्राम इसको देखते हैं। इस डायग्राम में पहले जाते हैं, तो सेम वही पुराना पैटर्न अपन को लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दूनी 16, टोटल यहाँ पर कितने को 16। 8 दूनी 16 कहने का मतलब ये विकर्ण 1 और दूसरा विकर्ण 2 विकर्ण है यहाँ पे, तो गुना 8 गुना 2, तो टोटल 16। तो यहाँ पर अपन को क्लियर हो गया कि 16 त्रिभुज तो दिख ही रहे। उसके अलावा आप याद करेंगे कि जब इस प्रकार के आपको त्रिभुज दिख रहे हो तो याद कीजिए शुरू में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है तो टोटल 2 और 1 3, टोटल कितने हो गए, 2 + 1 बराबर 3 त्रिभुज वहाँ पे मिल गए। तो 16 + 3, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके अलावा एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि एक और नया त्रिभुज है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज निकल रही है, ये एक त्रिभुज हुआ, दिखा आपको यहाँ पर, ये एक त्रिभुज हो गया, और उसके अलावा दूसरा ये त्रिभुज हो गया। तो ये 2 त्रिभुज को भी हमको काउंट करना है, तो प्लस 2 त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए, 16 17 18 19 20 21, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 21। तो सेम इसी प्रकार से आप सारे त्रिभुज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हर जगह बेसिक पैटर्न आता ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि आपको क्या देखना है कि ये वाला हिस्सा जैसे इस प्रकार का त्रिभुज आ गया तो आपको 1 और 2 करके काउंट कर लेना है, जैसे मैंने ये आपको बताया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ लीजिए आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो ये बेसिक पैटर्न बस रटते हुए चलिए, क्योंकि हर जगह बेसिक है, हर चित्र को, हर डायग्राम को आपको बेसिक करना ज़रूरी है ताकि आपसे बन जाए। तो देखते हैं हमारा अगला जो पैटर्न इसके साइड में दिया हुआ है। अब देखिए जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये जो आकृति है इसमें मात्र ये वाला पोर्शन को बढ़ा दिया और इस पोर्शन को बढ़ा दिया, तो अभी तक टोटल हमने 21 त्रिभुज काउंट कर लिए थे। कितने, 21 त्रिभुज। अब ये 2 पोर्शन को बढ़ा दिया तो कितने त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है, बस उसको देखिए। अब यहाँ पर 21 त्रिभुज कैसे बने उसको भी हम देख लेते हैं, जो डायग्राम में देखा। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ काउंट करते चलिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि काउंट करते हुए चलेंगे तभी आपसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 त्रिभुज क्लियर हो गए। अब उसके अलावा 1 और 2 यानी टोटल यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गए, तो +3। उसके अलावा ये क्लियर हुआ, और उससे पहले हमने ये जस्ट बताया था कि यहाँ पर एक बड़ा सा ये त्रिभुज बन रहा है। उसके अलावा सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहे हैं, तो हो गया तो +2, तो टोटल कितने हो गए, 21। यहाँ पर तो 21 यहाँ पर क्लियर है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कि ये त्रिभुज 21 के अलावा यहाँ पर ये 22 नंबर का और ये छोटा सा 23 नंबर का त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर जो 23 नंबर के त्रिभुज है ये छोटे छोटे। अब उसके अलावा एक त्रिभुज जो बड़ा सा बन रहा है उसको आप देखिए अलग कलर कर लेता हूँ तो आपको आसानी से देखिए यहाँ पर। तो 23 के अलावा ये हो गया एक 24 नंबर का त्रिभुज, देखिए यहाँ पर एक 24 नंबर का ये त्रिभुज बन गया। उसके अलावा ये 25 नंबर का त्रिभुज बन गया। तो ये आपको दिख गया यहाँ पर क्लियरली कि 24 और 25 नंबर के त्रिभुज बन गए। तो टोटल अभी त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 25। अब उसके अलावा एक बड़ा सा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है जिसको हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो उसको देखिए 25 का अगला जो त्रिभुज है उसको हम देख लेते हैं अलग कलर करके। तो यहाँ पर देखिए 25 के अलावा एक ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है जिसको हम ये 26 काउंट करेंगे। ये जो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है तो ये 26 हो गया। तो 25 का जब त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 26। अब 26 के अलावा एक 90 डिग्री का जो त्रिभुज बन रहा है उसको तो आप क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पर उसको और एक अलग कलर से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर येलो कलर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इसकी मोटाई बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर 26 त्रिभुज हो गए थे। 26 के अलावा ये हो गया एक 27 नंबर का त्रिभुज जो कि ऐसे
90 एंगल का बन रहा है, ये 90 एंगल का देखिए बन रहा है। तो 26, 27 और सेम वैसे यहाँ पे 27 का ये 28 नंबर, देखिए यहाँ पर 28। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 28। तो यहाँ पर कुल कितना आएगा सही आंसर? 28। सही आंसर होता है 28। तो देखिए इस प्रकार के जो त्रिभुज के प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसी प्रकार से काउंट करके बनाना है। अगर आपको ये थोड़ा सा कहीं पर डाउट हुआ हो तो मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। और त्रिभुज से संबंधित मात्र 3 ही वीडियो आएगी, और जितने भी एग्जाम में त्रिभुज के प्रश्न आते हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। बस ये वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए ये जो वीडियोस हैं आप ही के लिए बन रही हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार जाते जाते जो लाइक बटन उसको जरूर दबा के जाइए, क्योंकि इस प्रकार के लाइक्स को देखने के बाद थोड़ा सा और मोटिवेशन होता है, और नए नए जो ट्रिक और टिप्स हैं वो आपके लिए हम निकालते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे सेफ।